वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि हमने अपना सेट्स, टपल्स, डिक्शनरीज हमने सब ये सब खत्म कर दिए। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस भी खत्म किया था। पर आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे, फंक्शंस सीखेंगे, फिर लाइब्रेरीज सीखेंगे। ठीक है, और हम यह भी सीखेंगे डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है? ठीक है, आज के हमारे तीन टॉपिक हैं: डिबगिंग, लाइब्रेरीज और फंक्शंस। हम फंक्शंस को थोड़ा और डीप से अंडरस्टैंड करेंगे कि फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो पहला ये है कि मास्टरिंग पाइथन विद द थ्री पिलर्स। तो थ्री पिलर्स क्या क्या है? थ्री पिलर्स, द मेन थ्री पिलर्स अपना हो गया लाइब्रेरीज हो गया, ठीक है, डीबगिंग हो गया और फंक्शंस हो गया। तो अगर ये तीन चीजें आपको आती हैं, बहुत अच्छे से आती हैं, तो आप पाइथन को एक तरीके से मास्टर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज हम 2 घंटे का लेक्चर पढ़ेंगे, मतलब एक साथ 2 घंटे का नहीं पढ़ेंगे, मतलब पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे 40 मिनट 40 मिनट और 40 मिनट का पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव। तो अपना आज का मॉड्यूल है, पहला मॉड्यूल। तो आज का हमारा 120 मिनट का रोड मैप है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 में फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम बेसिक सिंटैक्स, मतलब सिंटैक्स हम शुरू करेंगे वापस और एक बार। ठीक है, हम सिंटैक्स से एडवांस स्कोप और लैम्डा एक्सप्रेशंस तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा नहीं था। तो आज के वीडियो में हम लैम्डा एक्सप्रेशंस भी पढ़ेंगे और डीप जाएंगे, फंक्शंस के बारे में डीप में जाएंगे। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में हम लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आज के वीडियो में नहीं, मतलब दूसरे वीडियो में, यही मॉड्यूल में दूसरे वीडियो में हम लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि डीबगिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज ऑफ एरर हैंडलिंग, जैसे हमने पढ़ा था, एरर हैंडलिंग पढ़ा था, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में भी वीडियो में आज देखा जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जाके एक बार पूरा रिवाइज करेंगे हम। एक बार क्लीन से एक बार पूरा रिवाइज करेंगे वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो चलते हैं पहले मॉड्यूल पे, जो है हमारा मॉड्यूल 1 फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इफ यू एंटर व्हाई दिस थ्री पिलर्स डिफाइन अ डेवलपर। ठीक है, तो ये थ्री पिलर्स मेन क्यों है? अगर आप पूछोगे तो ये थ्री पिलर्स, जैसे हो गया फंक्शंस, लाइब्रेरी और डीबगिंग, ये मेन थ्री पिलर्स हैं एक प्रोग्रामर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, एक डेवलपर को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि फंक्शंस आके बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, एक टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो आपको अलाउ करता है कोड एक बार लिखने के लिए। ठीक है, फंक्शन से आपको कोड एक ही बार लिखने की जरूरत है। फंक्शन के अंदर अगर आपने फंक्शन क्रिएट कर दिए एक बार, तो उसको हम बार बार अपने प्रोग्राम में यूज करते जा सकते हैं। ठीक है, हमें बार बार वही सेम कोड बहुत बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेशन में ही कहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट अलाउज यू टू राइट कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स। ठीक है, कोड एक बार लिख सकते हो और यूज बहुत बार कर सकते हो। तो वो एक मेन एडवांटेज हो गया फंक्शंस का। ठीक है, अगर हमें अभी हम दूसरे लाइब्रेरीज के बारे में देखें, लाइब्रेरीज क्या है कि लिवरेज दैट यू गेन बाय यूजिंग वर्क फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट डेवलपर्स। लाइब्रेरीज क्या है कि पाइथन में बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है। ठीक है, तो उसको यूज करके आप बहुत सारे एप्स बना सकते हो, बहुत सारे गेम्स बना सकते हो। ठीक है, तो यू हैव different types of libraries inside a Python library, which you can use it and you can become a big developer. You can use it for work, for becoming the world's best developer. ठीक है, और the three pillars में the last pillar is debugging। ठीक है, तो डीबगिंग क्या होता है कि सेफ्टी नेट दैट इंश्योर्स योर कोड सर्वाइवल रियल वर्ल्ड कंडीशन। तो वो चेक करता है कि अगर आपका जो आपका कोड है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए यूज होगा कि नहीं। तो वही, मतलब डीबगिंग मतलब हम अगर कुछ कोड में गलती हो गई, तो उसका हम डीबग कर रहे हैं। डीबग मतलब क्या होता है? डीबग मतलब हम चेक कर रहे हैं कि कोड में कुछ गलती है कि नहीं। अगर कुछ गलती है तो हम उसी टाइम चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था सिंटैक्स एरर, टाइप एरर। ठीक है, तो दैट्स अप, वो सब एरर्स इसमें आते हैं, डीबगिंग के टॉपिक में आते हैं वो सब एरर्स। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इधर एक कोड दिया है: मूविंग बियॉन्ड सिंपल स्क्रिप्ट्स टुवर्ड्स स्केलेबल, रिलायबल एंड प्रोफेशनल ग्रेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये तीन पिलर्स ये मेन इसके लिए यूज होंगे। ठीक है,
तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे लिए क्या है। ठीक है, सी द यस फंक्शंस। ठीक है, द लेगो ब्लॉक्स ऑफ क्लीन कोड। ठीक है, द लेगो ब्लॉक्स ऑफ क्लीन कोड मतलब फंक्शंस एक टाइप ऑफ क्लीन कोड है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि हम उसको एक बार लिख लो और बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाई मॉड्यूलरिटी इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन अ प्रोग्रामर्स आर्सेनल। ठीक है, अगर हम मॉड्यूलरिटी के बारे में बात करें, मॉड्यूलरिटी मतलब क्या होता है? मॉड्यूलरिटी मतलब क्लीन कोड मीन्स मॉड्यूल। यू कैन मॉड्यूलरिटी मतलब यू कैन ब्रेक द कोड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, तो मॉड्यूल्स मतलब क्या हुआ? फंक्शंस हुआ। ठीक है, हम फंक्शंस बना सकते हैं डिफरेंट, एक प्रोग्राम के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस बना सकते हैं, और हमें उस फंक्शंस को हम कोड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इधर एक ये दिया है जैसे सेल्फ कंटेन्ड मशीन्स। सेल्फ कंटेन्ड मशीन्स क्या होते हैं? सेल्फ कंटेन्ड मशीन्स, यू प्रोवाइड इनपुट, इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड इट डिलीवर्स रिजल्ट। ठीक है, पाइथन एक सेल्फ कंटेन्ड मशीन है। जैसे अब हम इसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो अपना एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके हमारे को जो है आउटपुट डिलीवर करता है। तो दैट्स कॉल्ड सेल्फ कंटेन्ड मशीन। ठीक है, द सेकेंड पार्ट इज प्रिवेंट्स स्पेगेटी कोड। मीन्स स्पेगेटी कोड मतलब जैसे भी नूडल्स सब मिक्स्ड होते हैं, मतलब एक के साथ एक जुड़े होते हैं, एक के साथ ऐसे मतलब मिले होते हैं, मतलब जैसे नूडल्स होते हैं हमारे, अपने नूडल्स को तो देखा ही होगा स्पेगेटी। तो उस तरह ना होने के लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, अवॉइड्स द नाइटमेयर वेयर एवरीथिंग टैंगल्ड। टैंगल मतलब वही घूमर घूमर जो भी होता है, मतलब अ, जो भी नॉट्स होते हैं नूडल्स में, जैसे भी नॉट्स हो गए, उस तरह की तरह नॉट्स फंक्शंस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपना एक सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, और हम फंक्शंस के बारे में और कह सकते हैं कि वो एक सेल्फ डॉक्यूमेंट लॉजिक यूज करता है। ठीक है, मेक्स कोड इजियर फॉर टीम्स टू मेंटेन ओवर लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, तो मतलब वो ऐसा कोड है कि हम उसको बहुत बार यूज कर सकते हैं। हम टीम्स को मतलब बता सकते हैं कि हाँ ये कोड ये काम करता है, मतलब ये फंक्शन ये काम करता है, तो आप इसको अपने कोड में यूज कर सकते हो, और वो लॉन्ग पीरियड तक कोड में रहता है, मतलब लॉन्ग पीरियड तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो वही है कि इट यूजेस अ सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लॉजिक। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या टॉपिक है फंक्शंस के बारे में। तो ये था मेन थ्री टाइप, मतलब थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस। एक था सेल्फ कंटेन्ड मशीन, एक था प्रिवेंट स्पेगेटी कोड, एंड इट यूजेस सेल्फ डॉक्यूमेंट लॉजिक। ठीक है, तो बस इतना ही था फंक्शंस के बारे में। अभी हम तो फंक्शंस के तीन बारे में, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि फंक्शंस के बारे में और क्या लिखा है। तो देखते हैं क्या है। फंक्शन के टेक्निकल डिटेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, टेक्निकल डिटेल मतलब हम अब सीखेंगे कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका कीवर्ड कैसे देख सकते हैं, और हम उसको नेम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और इंटेंडेशन रूल आता है फंक्शंस के अंदर, तो फंक्शंस के अंदर हम इंटेंडेशन रूल भी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम एनाटॉमी ऑफ अ पाइथन फंक्शन डेफिनेशन। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी एमबीबीएस में तो यही होता है कि मतलब बॉडी को ये करने के लिए, तो मतलब वही चीज हम इधर कर रहे हैं। एक फंक्शन है, उसको हम बहुत सारे इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे हो गया एक कीवर्ड हो गया, डेफिनेशन कीवर्ड हो गया, फिर हम उसको नेम कैसे करेंगे, फिर हम उसको पैरामीटर्स कैसे देंगे। ठीक है, फिर हम उसको कोलन कैसे ये करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं अभी। ठीक है, डेफिनेशन मतलब कीवर्ड। ठीक है, हमने पढ़ा था पहले फंक्शन में कि डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन एक कीवर्ड होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और नेम अपना जैसे हम एक फंक्शन को एक नाम दे रहे हैं। ठीक है, फंक्शन को हम एक नाम दे रहे हैं, जो नाम हम अ, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं मेन प्रोग्राम में तब यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे इधर इन्होंने दिया है कि फॉलोस स्नेक केस कन्वर्शन, मतलब जैसे कैलकुलेट टोटल, या कुछ एग्जांपल हो गया आपका जैसे कि मल्टीप्लाई टू नंबर्स। ठीक है, तो हम ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन नेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और एक बोला है कि पैरामीटर्स। ठीक है, हम पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं एक फंक्शन को। तो हमने सीखा था, ये भी सीखा था कि हमने पैरामीटर्स कैसे फंक्शंस को ये करेंगे, मतलब पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं।
तो वो एक प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। प्लेस होल्डर इनसाइड अ पैरेंथेसिस, ठीक है। प्लेस होल्डर मतलब एक होल्डर है जो जो हम मेन प्रोग्राम में जो इनपुट देते हैं वो जाके इनकमिंग डेटा के लिए वो वेट करता है। मतलब जो इनकमिंग डेटा हम इसमें से डालते हैं, मतलब अपने जो मेन प्रोग्राम पे इनकम डेटा डालते हैं, वो डेटा सीधा फंक्शंस पे जाता है। वो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वेरिएबल हमने लिया है, मतलब जो प्लेस होल्डर है, उधर जाके वो उसके हिसाब से वो जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। सो दैट्स कॉल्ड पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये कभी भी आके प्लेस पैरेंथेसिस में आता है, ठीक है। पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं प्लेस होल्डर को, ठीक है। कोलन क्या होता है? कोलन मतलब यही है कि टू एंड अ फंक्शन मींस टू स्टार्ट अ फंक्शन वी यूज कोलन इन द लास्ट। मतलब जब आप डेफ कीवर्ड और पैरामीटर्स दे रहे हो उसके बाद एक कोलन दिया जाता है इंटेंडेशन एरर के लिए। मतलब वो इंटेंडेशन एरर दिखा देता है हमें, ठीक है। जब हमने एक कोलन यूज नहीं किया, तब फंक्शन में अगर हमने कोलन यूज नहीं किया तो वो हमें इंटेंडेशन एरर देता है। बोलता है कि इंटेंटेशन एरर करके एक एरर देता है। वो अब हम भी डिबगिंग में पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे दूसरे स्लाइड में, ठीक है। तो अब देखा जाए तो हम फंक्शंस के बारे में, हमने फंक्शन का एनाटॉमी कर दिया, ठीक है। तो बस इतना ही था फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस कुछ ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं बोल सकता मैं। फंक्शंस एक बहुत आसान टॉपिक है, इसमें हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। बस एक हमें डफ कीवर्ड लेना पड़ता है, उसका नाम देना पड़ता है, फिर हमें उसको पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं और लास्ट में कोलन डाल के हमें जो फंक्शन में हमें जो ये करना है, मतलब कुछ वर्क करवाना है फंक्शन से, तो वो वर्क का जो भी हम इफ एल्स यूज करते हैं, फॉर लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी एक एग्जांपल लिया था हमने फंक्शंस के अंदर, हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने फंक्शंस के थोड़े बहुत क्वेश्चंस के वीडियोस भी डाले थे। तो वही है कि हम यूज कर सकते हैं फंक्शंस, हर एक जगह फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फंक्शंस और कहाँ यूज आती हैं और हाउ टू कॉल ए फंक्शन इनसाइड अ मेन प्रोग्राम, हम वो भी देखते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड हमारा बताता है पैरामीटर्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? द डेटा पैरामीटर्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स, द डेटा फ्लो, ठीक है। Distinguishing between the placeholders you define and the actual data you pass। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? प्लेस होल्डर्स होते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? हम जो एक्चुअल वैल्यू देते हैं मेन प्रोग्राम में, वो फंक्शन को हम जो मेन एक्चुअल वैल्यू देते हैं फंक्शन को, वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और पैरामीटर्स होते हैं जो द प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स मतलब क्या होता है? प्लेस होल्डर्स मतलब जो अपना मेन आर्ग्यूमेंट, जो मेन अपना वैल्यू है, उसको हम उधर स्टोर करवाते हैं। मतलब जो पैरामीटर्स हमने शेयर किया था फंक्शंस के साथ, उसके अंदर होल्ड करता है, वैल्यूज होल्ड करता है। जब हम मेन एक्चुअल वैल्यूज देते हैं तब उसके अंदर वो वैल्यूज होल्ड करता है। तो इधर हमें डिफरेंस दिया है पैरामीटर्स क्या है करके। द पैरामीटर द वेरिएबल्स लिस्टेड इन द फंक्शन डेफिनेशन एक्टिंग एज द ब्लूप्रिंट, ठीक है। पैरामीटर्स आके एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। इट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट। जो हम वैल्यूज पास करते हैं वो एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स आके हम जो एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब हम एक वैल्यू पास करते हैं, तो वो वैल्यू आके आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा है कि द एक्चुअल वैल्यू सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड एक्टिंग एज द मटेरियल, ठीक है। Functions वही होते हैं कि जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, अगर मैंने अभी फंक्शन कॉल किया, एक फंक्शन कॉल किया, जैसे हमने कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन करके हमने दो वैल्यूज पास किए इसको, तो वो है आर्गुमेंट्स में। हमने मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया और हमने उसको दो वैल्यूज दिए, तो वो दो वैल्यूज क्या करेंगे? दो वैल्यूज जाके फंक्शन के पैरामीटर्स में, पैरामीटर जो हमने ब्लूप्रिंट किया किया था वो ब्लूप्रिंट में जाके स्टोर होंगे, ठीक है। वो उसमें स्टोर होके और जो फंक्शन में हमने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होके अपने पास जो वैल्यू रिटर्न होगा वो वैल्यू रिटर्न होके हमें सीधा आउटपुट आएगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, वो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? रिटर्निंग वैल्यूज, ठीक है। रिटर्निंग वैल्यूज मतलब वैल्यूज रिटर्न करना। जब कोड अपना पूरा हो जाए,
ठीक है, तो हमें वैल्यूज रिटर्न करना है। तो रिटर्निंग वैल्यूज द गिफ्ट ऑफ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट का एक गिफ्ट है। ठीक है, तो इसमें लिखा हाउ टू रिटर्न कीवर्ड सेंड्स डेटा बैक टू द मेन प्रोग्राम फ्लो। ठीक है, रिटर्न रिटर्न इसलिए यूज होता है कि जब हम रिटर्न करते हैं फंक्शन में, अगर हमने अभी रिटर्न लिखा लास्ट में, तो वो क्या करता है, जो भी आउटपुट है वो मेन प्रोग्राम पे जाके मतलब मेन प्रोग्राम के साथ शेयर करता है। मतलब जो डेटा हमने लिखा है, मतलब जो डेटा हमने दिया है प्रोग्राम को, जो फंक्शन को हमने डेटा दिया है, वो लास्ट में आके हमने अगर उस डेटा को रिटर्न किया, जैसे हमने अभी रिटर्न किया, हमने दो वैल्यूज दिया है अभी, एक्स एंड वाई दिया, और हमने लिखा है रिटर्न एक्स प्लस वाई। तो वो क्या करेगा, रिटर्न एक्स प्लस वाई का जो डेटा रहेगा वो अपने को मेन प्रोग्राम के साथ, मतलब मेन प्रोग्राम को सेंड करेगा। सो दैट्स व्हाट कॉल्ड रिटर्न। ठीक है, सिंगल रिटर्न क्या करेगा, सिंगल रिटर्न एक वैल्यू या तो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है, वो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं करता, वो एक बस एक सिंगल और एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो मल्टीपल रिटर्न्स क्या होता है, मल्टीपल रिटर्न्स मतलब जैसे अभी हमने मेन प्रोग्राम में लिखा, फंक्शन कॉल किया और हमने मेन प्रोग्राम में लिखा रिटर्न एक्स एन, मतलब एक्स एंड वाई दिया हमने वेरिएबल, और वो फंक्शन में जाके वो जो एग्जीक्यूट कर रहा था वो एग्जीक्यूट किया, और लास्ट में हमने लिखा रिटर्न एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो वो रिटर्न एक्स इंटू वाई क्या करेगा, रिटर्न एक्स इंटू वाई जो भी आउटपुट रहेगा रिटर्न एक्स इंटू वाई का, वो आके अपने मेन प्रोग्राम के साथ से शेयर कर देगा, मतलब वो सेंड कर देगा मेन प्रोग्राम को। और उसके बाद जो मेन प्रोग्राम में हमने प्रिंट फंक्शन लिखा था, वो प्रिंट फंक्शन के साथ वो आउटपुट अपने को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जिट स्ट्रैटेजी मतलब क्या है कि अगर हमने सबसे लास्ट में, जैसे फंक्शन के सबसे लास्ट में हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि फंक्शन को, जो फंक्शन हमने लिखा था वो फंक्शन को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो उसके आगे कुछ जाता नहीं है, वो जो रिटर्न वैल्यू था उसके आगे वो जाएगा नहीं, मतलब वो सीधा उधर ही आउटपुट स्टॉप कर देगा। और जो हमने जो रिटर्न वैल्यू में हमने जो स्टेटमेंट दिया है रिटर्न एक्स इंटू वाई दिया है, तो उसमें जो आउटपुट आएगा वो मेन प्रोग्राम को सेंड कर देगा, और जो प्रिंट फंक्शन मेन प्रोग्राम के अंदर वो प्रिंट कर देगा आउटपुट। तो बस इतना ही था रिटर्न वैल्यूज के बारे में, हमने बस एक ग्लांस लिया था रिटर्न वैल्यूज के बारे में लास्ट वीडियोस में। तो हमने अभी अच्छे से पढ़ा रिटर्न वैल्यूज क्या होते हैं, सिंगल रिटर्न क्या होता है, मल्टीपल रिटर्न क्या होता है, और एग्जिट स्ट्रैटेजी रिटर्न कैसे यूज करता है। तो अभी हम दूसरे इसमें जाएंगे, स्लाइड में जाएंगे और देखेंगे कि दूसरे साइड में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रिडिक्टेबल बिहेवियर मतलब हम आर्ग्यूमेंट्स का जो बिहेवियर, हम जब आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, तो सिंटैक्स हम अगर देखें, फंक्शन का सिंटैक्स देखें, तो इधर एक दिया है डिफ डेफ ग्रीट नेम मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, तो जब हम मेन प्रोग्राम में आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, ठीक है, अगर हमने नेम पास किया, ठीक है, और हमने इधर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया ग्रीट के नाम से और हमें ग्रीटिंग करना, ठीक है, तो हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया मेन प्रोग्राम में, नेम इज इक्वल्स टू एलाइस और मैसेज इज इक्वल्स टू हाई। ठीक है, तो हमने इधर एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिया है। ठीक है, हमने डिफॉल्ट दिया है हमने कि अगर डफ ग्रीट नेम मैसेज हेलो, अगर अगर यूजर ने इनपुट मैसेज नहीं डाला, मतलब इन मैसेज के जगह पे इनपुट मतलब यूजर ने इनपुट नहीं डाला, तो क्या करेगा प्रोग्राम, जो हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया, मतलब डिफॉल्ट हमने जो यूज किया है हेलो, तो वो प्रिंट कर देगा। और यूजर ने अगर नेम प्रिंट नहीं किया और ओनली मैसेज प्रिंट किया, तो वो क्या करेगा, हाई ले लेगा और इधर कुछ भी नहीं लेगा। तो यूजर को क्या करना है, नेम डालना ही डालना है, मतलब इनपुट में उसको नेम डालना ही डालना है। अगर हमने इधर नेम के जगह पे कुछ और लिख दिया होता, नेम इज इक्वल टू एलाइस लिख दिया होता, तो जब तक जो यूजर है अगर इनपुट नहीं डाला, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट यूज कर लेगा, जो हमने इधर पहले से दे रखा है फंक्शन में, तो वो डिफॉल्ट आंसर में आउटपुट में यूज कर लेता है। सो दैट्स व्हाट कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे इधर हेलो हो गया। ठीक है, तो अगर यूजर ने इनपुट नहीं दिया मैसेज के अंदर, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले लेगा और प्रिंट कर देगा हेलो, मतलब जो हेलो एलाइस या तो एलाइस हेलो करके जो भी है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर यूजर ने दोनों इनपुट दिया, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं लेगा और जो यूजर ने जो इनपुट दिया वो इनपुट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इधर डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज केस है, ठीक है, प्रोवाइड्स अ सेंसिबल फॉलबैक व्हाइल अलाउइंग कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या करता है, हम अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट अगर हमने फंक्शन में दे दिया, तो ये क्या करेगा कि
जब यूजर ने इनपुट नहीं दिया तब जाके वो हेलो करके लेगा। ठीक है, हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं जब हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अ, जैसे आर्ग्यूमेंट हम जब मेन प्रोग्राम के अंदर जब हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तब उस टाइम पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमें चाहे तो हेलो की जगह हाई भी लिख सकते हैं, पर यूजर को उसमें इनपुट देना पड़ेगा, मतलब आर्ग्यूमेंट में इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक रूल भी है इसका, डिफॉल्ट पैरामीटर्स मस्ट ऑलवेज फॉलो नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन द डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स कभी भी नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो एक बहुत आसान टॉपिक था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है हम देखते हैं। दूसरा टॉपिक व्हाट इज अबाउट द सेकंड द थर्ड टॉपिक। ठीक है, चलते हैं अब हम। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है हैंडलिंग अननोन इनपुट्स विद आर्ग्यूमेंट्स एंड केडब्ल्यू आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सो इधर लिखा है, एक डेफिनेशन दिया है, राइटिंग फ्लेक्सिबल फंक्शंस दैट कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जैसे हमने पढ़ा था ना, कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स वही होते हैं डेफ का जो होता है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है आर्ग्यूमेंट्स के बारे में है। ठीक है, कलेक्ट्स एक्स्ट्रा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इनटू अ टपल। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट्स एक टप्पल के अंदर कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, इनटू आर्ग्यूमेंट्स मतलब वो एक क्या करता है, आर्ग्यूमेंट्स टपल्स के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब जो सेकंड अपना है वो है के डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कलेक्ट्स एक्स्ट्रा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इनटू अ डिक्शनरी। तो ये क्या कर देता है, कीवर्ड्स को निकाल के कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जो भी है वो डिक्शनरी में क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो वही है कि हैंडल कर सकते हैं हम इन सबको। अगर हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज किया तो वो एक डिक्शनरी बन जाएगा। अगर हमने नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स यूज किया तो वो एक टपल बन जाएगा। ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट है इधर, यूटिलिटी एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रैपर्स और फंक्शन दैट एक्ट एज इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट्स। ठीक है, एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रैपर्स, हमने रैपर्स पढ़ा था, रैपर क्या होता है, क्या रैपर मतलब एक सब वैल्यूज को, जो लिस्ट है एक पूरा टपल या डिक्शनरी को है, उसको एक एक वेरिएबल देना, दैट्स कॉल्ड रैपिंग। ठीक है, रैपिंग वो बोलते हैं जब हम एक पूरे लिस्ट या एक टपल को, पूरा एक टपल को एक वेरिएबल से हम उसको रैप कर दे रहे हैं कि हाँ ये वेरिएबल के अंदर ये लिस्ट है। दैट्स कॉल्ड डिफरेंट वैल्यूज है, मतलब एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज रहते हैं, तो वो लिस्ट को हमने निकाल के एक वेरिएबल में हमने सेव करते हैं। सो वो उसको कहते हैं हम रैपर्स। ठीक है, तो यही था आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है दूसरा टॉपिक हमारा। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक है जो है वेरिएबल स्कोप, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल यह होता है कि हम उसको एक फंक्शन में डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन में डिफाइन करते हैं लोकल वेरिएबल को। वो बस जो फंक्शन के अंदर हम उसको ओनली फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर उस फंक्शन को हमने ओनली, मतलब उस वेरिएबल को अगर हमने ओनली फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, तो हम उस वेरिएबल को ओनली हम फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। मतलब उसका एक बाउंड्री है। ठीक है, जो है वो बाउंड्री है फंक्शन बाउंड्री। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही हम वो वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर हमने जो हमने ग्लोबल वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन किया आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के पहले हमने उसको डिफाइन कर दिया, तो हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, एनीवेयर, मतलब यू कैन यूज दैट वेरिएबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो दैट्स कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, इधर लिखा है एलईजीबी रूल। एलईजीबी रूल मतलब होता है कि लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन इज द ऑर्डर पाइथन सर्च फॉर अ वेरिएबल नेम। ठीक है, इतने सारे डिफरेंट नेम्स है पाइथन वेरिएबल के, जैसे हो गए लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, फिर बिल्ट इन वेरिएबल, एनक्लोजिंग वेरिएबल। तो मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल मतलब हम उसको ओनली फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाउंड्री है, फंक्शन बाउंड्री है, तो हम उसको ओनली फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हमने उसको ग्लोबली, अगर उसको हमने डिफाइन कर दिया, मतलब फंक्शन के पहले ही अगर उसको हमने डिफाइन कर दिया, तो वो वेरिएबल को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम में एनीवेयर, मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। एंड लोकल वेरिएबल मतलब
वो ओनली फंक्शन के, अगर हमने उसको फंक्शन के अंदर डिफाइन किया तो हम उसको ओनली फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ठीक है। तो इधर एक एग्जांपल दिया, द ग्लोबल ट्रैप। तो ग्लोबल ट्रैप क्या होता है? तो ग्लोबल ट्रैप अवॉइड मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड फंक्शंस। ठीक है। तो हम ग्लोबल वेरिएबल को हम कभी भी ये नहीं कर सकते, मतलब इनसाइड फंक्शन मॉडिफाई नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल्स को हम फंक्शन के अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको पहले डिफाइन कर दिया ग्लोबल वेरिएबल को। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, कहीं भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको फंक्शन प्रोग्राम में। हम फंक्शंस में भी उसको ये नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाट कॉल्ड द ग्लोबल ट्रैप। ठीक है। द नेक्स्ट इज प्योर फंक्शन। एम फॉर फंक्शन दैट ओनली रिलाई ऑन देयर इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट्स। प्योर फंक्शंस मतलब क्या होता है? Which rely on their inputs and which give us the outputs. ठीक है। The functions which rely on their only inputs and produce their outputs, मतलब वो अपने इनपुट पे ये करेंगे, मतलब निर्भर रहेंगे। ठीक है। निर्भर रहेंगे वो अपने इनपुट्स पे, और उसी इनपुट्स के हिसाब पे हमें आउटपुट्स देंगे। ठीक है। तो ये था लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। हम देखें कि आज लोकल वेरिएबल्स का जो बाउंड्री होता है वो क्या होता है, और ग्लोबल वेरिएबल का बाउंड्री क्या होता है। और आज हमने सीखा कि ग्लोबल वेरिएबल्स को हम फंक्शंस के अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। मैं अगर और एक बार बता दूं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल्स ये होता है कि जब हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो वो जो वेरिएबल है वो ओनली हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। जब हम एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जो क्रिएट होता है फंक्शन के पहले। ठीक है। हम जब फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। उसको हम जो फंक्शन हम बना रहे हैं उसके अंदर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, और प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, हर जगह हम यूज कर सकते हैं फंक्शन को, उस जो ग्लोबल वेरिएबल को। सो हमने पढ़ा आज। और प्योर फंक्शंस क्या होते हैं? प्योर फंक्शन रिलाई ऑन देयर इनपुट एंड गिव अस द आउटपुट्स। ठीक है। वो अपने खुद के इनपुट पर रिलाई करता है और हमें आउटपुट देता है। ठीक है। इधर एक ये दिया है, प्रिवेंटिंग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय अंडरस्टैंडिंग वेयर आर वेरिएबल लिव्स एंड डाइज। ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल था। तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, हमारा दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा टॉपिक क्या है। ठीक है। तो अब हम पहुंचते हैं द मेन टॉपिक ऑफ फंक्शंस। ठीक है। लैम्बडा फंक्शंस क्या होता है? लैम्बडा फंक्शंस आर द फंक्शंस which are a one line function which can do quick logical operations, मतलब वो बहुत आसान से, मतलब बहुत फास्टली लॉजिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। सो वो है लॉजिकल, मतलब जो लैम्बडा फंक्शन है उसको बोलते हैं। अगर आप डेफिनेशन चाहते हो तो लैम्बडा फंक्शंस आर सिंगल लाइन वन लाइन फंक्शन which can perform quick logical operations। तो वो था लैम्बडा फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है। तो ये एक पावर ऑफ एनोमिटी है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस, जो पहला पॉइंट है वो रेस्ट्रिक्शन। लैम्बडा फंक्शंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल एक्सप्रेशन। ठीक है। हम इसके अंदर एक सिंगल एक्सप्रेशन नहीं यूज कर सकते लैम्बडा फंक्शन के अंदर। ठीक है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है लैम्बडा फंक्शन का। अगर हम दूसरी ये देखें, मतलब दूसरा ये देखें, तो टिपिकल यूटिलिटी। तो हम अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो बेस्ट यूज्ड एज आर्ग्यूमेंट्स फॉर हायर ऑर्डर फंक्शंस लाइक मैप, फिल्टर और सॉर्टिंग। ठीक है। हम लैम्बडा फंक्शन को सॉर्टिंग में यूज कर सकते हैं, मैपिंग में यूज कर सकते हैं, फिल्टरिंग में यूज कर सकते हैं, अगर हम वो फंक्शन, मतलब प्रोग्राम लिख रहे हैं फिल्टर का। ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है इसका? लैम्बडा आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। ठीक है। हम लैम्बडा लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे, और जो हमें एक्सप्रेशन लिखना है वो हम लिखेंगे। सो वो एक छोटा सा सिंटैक्स है, बहुत छोटा सा सिंटैक्स है लैम्बडा फंक्शन का। ठीक है। तो इधर एक एग्जांपल भी दिया है। ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। ठीक है। लैम्बडा लिया, ये आर्ग्यूमेंट है हमारा, एक्स आर्ग्यूमेंट है, और ये एक्सप्रेशन है, एक्स इंटू एक्स जो है वो हमारा एक्सप्रेशन है। सो ये था एग्जाम्पल ऑफ अ लैम्बडा फंक्शन। ठीक है। फिलोसफी इसका है यूज फॉर सिंपल लॉजिक, मतलब बहुत सिंपल लॉजिक्स के लिए यूज होता है, जैसे एक्स इंटू एक्स हो गया, या तो एक्स प्लस वाई हो गया, या तो एक्स इंटू वाई हो गया, फिर एक्स प्लस एक्स हो गया, या तो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो गया। इन टाइप ऑफ सिंपल लॉजिक्स के लिए अपना लैम्बडा फंक्शन यूज होता है। ठीक है। अगर हम इसका फिलोसफी पढ़े तो यूज्ड फॉर सिंपल लॉजिक, इफ लॉजिक एग्जिस्ट वन लाइन
डिफाइन अ फंक्शन फॉर रीडेबिलिटी। ठीक है, अगर वो एक सिंगल लाइन फंक्शन है तो हम उसको लैम्बडा फंक्शन के इसमें ला सकते हैं। पर अगर वो एक लाइन से एग्जिस्ट मतलब एक लाइन से एग्जिट कर देता है, मतलब एक लाइन से बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम उसको एक फंक्शन बना देंगे, क्योंकि हम उसको रीड कर सकते हैं अच्छे से। फंक्शन इज गुड फॉर रीडेबिलिटी। तो हम लैम्बडा फंक्शन ओनली सिंगल एक्सप्रेशन, जब हम ओनली एक लाइन एक्सप्रेशन है तब हम लैम्बडा फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि लैम्बडा फंक्शन आपको आ चुका होगा। लैम्बडा फंक्शन इज अ वन लाइन फंक्शन यूज्ड फॉर अ क्विक लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, बस इतना ही था लैम्बडा फंक्शन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखा जाएगा अब हमारा। ठीक है, तो डॉक स्ट्रिंग्स। डॉक स्ट्रिंग, द आर्ट ऑफ राइटिंग क्लियर डॉक स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होता है कि यूजिंग ट्रिपल कोट्स। ठीक है, स्ट्रिंग जब हम लिखते हैं, एक स्ट्रिंग जब हम एक लिस्ट में एक स्ट्रिंग लिखते हैं, तब हम या तो डबल कोट्स यूज करते हैं, या तो सिंगल कोट्स यूज करते हैं, या तो हम ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इधर लिखा है कि पाइथन ट्रीज डॉक्यूमेंटेशन एज कोड यूजिंग ट्रिपल कोट्स एट द स्टार्ट ऑफ अ फंक्शन क्रिएट्स अ डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, यूजिंग ट्रिपल कॉट्स मतलब जब हम फंक्शन के स्टार्टिंग में अगर हमने ट्रिपल कॉट्स यूज किया, तो वो क्या करता है, पाइथन उसको क्या रीड करता है, डॉक स्ट्रिंग के हिसाब से उसको रीड करता है, विच एक्सप्लेन्स व्हाट द फंक्शन डज, its parameters and what it returns. This documentation is accessible via help function name और the dash doc attribute। ठीक है, तो हम उसको ये क्या कहता है कि जब हमने ट्रिपल कॉट्स यूज किया, ठीक है, एक फंक्शन में ट्रिपल कॉट्स यूज किया, तो वो क्या करता है, जब हम उसको एक्सेस करेंगे, वो डॉक स्ट्रिंग को जब हम एक्सेस करेंगे, तब उस डॉक स्ट्रिंग में क्या क्या रहेगा, वो फंक्शन क्या करेगा। ठीक है, मतलब उस फंक्शन का क्या काम है, उसके जो पैरामीटर्स है वो, और जो वो रिटर्न करेगा, जो आउटपुट वो रिटर्न करेगा, वो हमें, वो डॉक स्ट्रिंग जब हम एक्सेस कर रहे हैं तब दे देगा। ठीक है, तो ये था द आर्ट ऑफ राइटिंग क्लियर डॉक स्ट्रिंग्स। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग्स कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, जस्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विल सी व्हाट आर नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट। ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारे लिए। रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन फंक्शन मतलब रिकर्सिव, solving complex problem by breaking them down into small identical sub problem। रिकर्जन का मतलब यही होता है, द फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। ठीक है, द फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, जब हम एक फंक्शन लिख रहे हैं और हम उसको वापस कॉल कर रहे हैं, तब उसको क्या कहते हैं, द फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। ठीक है, हम इसको कब यूज कर सकते हैं, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर और आइडेंटिकल सब प्रॉब्लम्स। हम जब एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तब हम रिकर्जन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेस केस क्या है, द एग्जिट कंडीशन। ठीक है, टुवर्ड्स द एग्जिट कंडीशन। ठीक है, इसका बेस केस क्या है, द एग्जिट कंडीशन है इसका बेस केस। और रिकर्सिव केस क्या है, द स्टेप फॉरवर्ड, द स्टेप टुवर्ड्स द एग्जिस्ट। ठीक है, हम इसका एक क्लासिकल एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल्स और नेविगेटिंग फोल्डर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जब हम फैक्टोरियल जब हम कैलकुलेट करते हैं, तब हम रिकर्जन ही यूज करते हैं। ठीक है, द फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है, रिकर्जन भी एक बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, बस इसको एक बार समझना है। ठीक है, रिकर्जन, रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन। ठीक है, जो रिकर्जन का मैंने एक ये निकाला है, मतलब डेफिनेशन निकाला है। रिकर्जन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ स्मॉलर रिपीटिंग वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम। मतलब जब हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, तब हम उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हम फंक्शन लिखेंगे, और वो फंक्शन क्या करेगा, अपने आप को बार बार बुलाता जाएगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रिकर्जन। जैसे अभी हमने ले लिया 2 into 2। ठीक है, हमने अभी 2 into 2 ले लिया, तो उसका और एक स्मॉलर पार्ट्स निकालेगा वो फंक्शन, फिर उसके और स्मॉलर पार्ट्स निकालेगा, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड रिकर्जन। मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड करके, फिर वो पार्ट्स को और सब पार्ट्स में डिवाइड करके, वो फंक्शन जो है वो अपने को आउटपुट देता है। तो दैट्स कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, इसमें रिस्क रिस्क क्या है, विदाउट अ प्रॉपर बेस केस यू हिट अ रिकर्जन एरर। ठीक है,
विदाउट प्रॉपर बेस केस। अगर हमने एक अच्छा बेस केस नहीं दिया उसको, तो वो क्या करता है, हमें एक रिकर्जन एरर दे देता है, वो एक हमें एरर दे देता है। सो ये एक रिस्क है, मेन रिस्क है अपने लिए। ठीक है, तो हम इसका विजुअलाइजेशन देखेंगे। अगर हमने इसको विजुअलाइजेशन देखा, इमेजिन अ सेट ऑफ रशियन नेस्टिंग डॉल्स ओपन अंटिल फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, यही है कि विजुअलाइजेशन एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है इन्होंने। हमने एक सेट ऑफ नेस्टिंग डॉल्स निकाले। ठीक है, और हमें उसके अंदर छोटा ओपन अंटिल फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, a set of nesting dolls, हमें उसको ओपन करना जब तक हमें सबसे छोटा डॉल नहीं मिल जाता। तो ये एक टाइप ऑफ रिकर्जन स्टेटमेंट ही है। ठीक है, विजुअलाइजेशन हमने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में है। तो और इसके बारे में जो फंक्शंस है उसके बारे में और मोर देन 3 और 4 स्लाइड्स है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 स्लाइड्स है। हम देखते हैं रिकर्जन के बारे में और देखते हैं रिकर्जन के बारे में। ठीक है, थोड़े बहुत गाइडलाइंस देखेंगे। ठीक है, हम कैसे एक फंक्शन को एक क्लीन फंक्शन की तरह लिख सकते हैं, हम थोड़े बहुत अभी गाइडलाइंस देखेंगे इसके ऊपर। हम थोड़े गाइडलाइंस देखेंगे अभी। ठीक है, इफ यू सी द गाइडलाइंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अ क्लीन फंक्शन डिजाइन। ठीक है, ठीक है, एक फंक्शन एक ही काम करना चाहिए। ठीक है, एक ही थिंग करना चाहिए, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक फंक्शन को एक ही काम दीजिए, मतलब डबल काम नहीं देना चाहिए एक फंक्शन को। एक फंक्शन बस एक ही काम देना चाहिए। ठीक है, एक काम दो, पर वो एक अच्छा काम, मतलब अच्छा काम कर सकता है। अगर आपने एक फंक्शन को एक ये दिया, मतलब एक ही काम दिया। ठीक है, फिर एक फंक्शन को छोटा रखिए, मतलब एक 20 लाइन। ठीक है, अगर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो ट्राई टू डिवाइड इट इनटू मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक फंक्शन को बहुत छोटा रखिए, 20 लाइन से कम ही रखिए। 20 लाइन है तो 20 लाइन से कम ही रखिए। बस अगर चाहते हो, अगर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हो इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अवॉइड साइड इफेक्ट्स, डोंट चेंज थिंग्स आउटसाइड द फंक्शन अनलेस नेसेसरी। ठीक है, फंक्शन के बाहर कोई थिंग्स को चेंज मत किया, मतलब जैसा भी फंक्शन के अंदर आपने कुछ डिक्लेयर कर दिया, तो उसको बाहर चेंज मत कीजिए, कोड के बाहर चेंज, फंक्शन के बाहर चेंज मत कीजिए अनलेस नेसेसरी। जब तक आपको यूज नहीं है तब तक चेंज मत कीजिए। ठीक है, और फंक्शन का नाम यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स। ठीक है, जैसे अभी इधर कैलकुलेट टैक्स किया है, एक एग्जांपल दिया जैसे कैलकुलेट टैक्स इज बेटर देन fn1। तो एक अच्छा नाम दीजिए, फंक्शन को एक अच्छा नाम दीजिए। जैसे कि कैलकुलेट टैक्स हो गया, फिर कैलकुलेट नंबर्स हो गए, कैलकुलेट मैक्स ऑफ डिजिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करेक्ट नाम दीजिए और एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए फंक्शन को। ठीक है, और मिनिमम से मिनिमम लाइंस रखिए फंक्शंस के लिए। ठीक है, और साइड इफेक्ट्स मतलब चेंज मत कीजिए। फंक्शन के अंदर एक डिक्लेयर कर दिया और आप बाहर जाके चेंज कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे एक क्लीन फंक्शन डिजाइन के लिए जो भी चाहिए था हमारे लिए। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक देखते हैं, मतलब दूसरा सब टॉपिक क्या देखते हैं। ठीक है, एक एक्सरसाइज है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ये एक्सरसाइज कर सकते हो। हम ये लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे जो भी है। ठीक है, अगर हमने तो अगर ठीक है, अगर आपको देखना है कि इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, यू कैन जस्ट विजिट दैट रेस्टोरेंट। तो एक प्रैक्टिस डिजाइन है, अगर आप चाहते हो तो यू कैन ट्राई इट। ठीक है, मैं इसको वीडियो के लास्ट में करूंगा। जो ये मॉड्यूल का लास्ट वीडियो होगा उसके अंदर आई ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये फंक्शन का जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? टॉपिक नहीं है, बस एक रिव्यू है, क्विज है, मास्टरिंग फंक्शंस। तो हम आज बोलते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड हम डिफाइन करते हैं डीईएफ के साथ। ठीक है, और रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? रिटर्न स्टेटमेंट हमें वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, वैल्यू रिटर्न करने के बाद वो फंक्शन को एग्जिट कर देता है। ठीक है, और वेरिएबल स्कोप हम ज्यादातर लोकल वेरिएबल्स ही यूज करते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स जब यूज करते हैं कि हाँ हमें कहीं और फंक्शन, मतलब कहीं और वेरिएबल को यूज करना हो, तब हम जाके ये फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली आप ट्राई कीजिए कि आप मोस्टली
लोकल वेरिएबल्स ही यूज कीजिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आज हमने सीखा, आर्ग्यूमेंट यूजेज देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे, लैम्बडा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लैम्बडा फंक्शन क्या होता है, लैम्बडा फंक्शन इज अ सिंगल लाइन फंक्शन टू परफॉर्म अ सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन मीन, जैसे लैम्बडा एक्स हो गया, एक्स इंटू एक्स हो गया, वो एक सिंगल लाइन फंक्शन है। तो फॉर परफॉर्मिंग दैट फंक्शन वी कैन यूज लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, आज हमने सीखा कि हम फंक्शन को कैसे अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखा डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग कैसे कर सकते हैं, डॉक स्ट्रिंग ट्रिपल कोट्स। ठीक है, ट्रिपल कोट्स यूज करना पड़ेगा हमें अगर डॉक स्ट्रिंग क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइब्रेरीज है। ठीक है, लाइब्रेरीज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आई थिंक 35 to 40 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो हम लाइब्रेरीज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लाइब्रेरीज। और जो अपना ये है कौन सा, डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग और लाइब्रेरीज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे कि लाइब्रेरीज क्या होता है। ठीक है, लाइब्रेरीज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। फिर हम देखेंगे डीबगिंग क्या होता है, हम डीबगिंग के ऊपर थोड़े बहुत एक दो तीन क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर भी। ठीक है, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, देख लेना एक बार, मैं स्लाइड वापस बैक कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, अगर आपको चाहिए हो तो वापस पढ़ लेना एक बार। ठीक है, बहुत आसान है यार, रिकर्जन भी पढ़ा था हमने आज। रिकर्जन कुछ नहीं है, तो मेक द प्रॉब्लम्स इनटू मोर स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन, फिर उसके बाद हमने देखा वेरिएबल्स, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल देखा। ठीक है, फिर उसमें हम देखा कि आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो देखा। फिर हमने देखा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने देखा रिटर्निंग वैल्यूज रिटर्न कैसे कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो लाइब्रेरीज और डीबगिंग के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या है। ठीक है।